सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। आई एम वेरी श्योर। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लेना। आई बटन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। हाँ, और वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ कि सबसे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपने अगर ग्रुप को फॉलो नहीं किया है, उसमें ज्वाइन नहीं किया है उसको, तो उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। ठीक है, देखो यार, कंसेप्ट तो हो जाएंगे, सिलेबस भी हो जाएगा, बैच फ्री में है, ये आपको पता है। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि हम जो है साथ में ग्रो करें। आप कंसेप्चुअल वाइज ग्रो करें, नोट्स के साथ ग्रो करें, आपका जेआरएफ हो, आप इस तरीके से ग्रो करें। मेरा यूट्यूब फैमिली ग्रो करे। ठीक है, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, मेरी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँ और ईज़ी से ईज़ी वे में प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा-सा आपको पुश करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, डाउट है तो कमेंट करें, अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि सब हमेशा क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही कमेंट किया जाए। अच्छा भी लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया है। ठीक है जी। दूसरा, हमने प्रेम्बल के बारे में बात की थी। कुछ हमने इसके अंदर जूरिस्ट की सेइंग्स पढ़ी थी, ऑस्टिन, वेयर और जेनिंग के बारे में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, वो भी हमने इसके अंदर देखा है। ठीक है, एस आर बोमई का केस भी हमने किया था, अरुणा रॉय का केस किया। तो मतलब बहुत सारा मैटर हम करके आ चुके हैं पहले। प्रेम्बल के अंदर हम अगर बात करें तो हम कंपोनेंट्स प्रेम्बल के पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सोर्स पढ़ा था, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेचर पढ़ा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। एडॉप्शन डेट पढ़ी थी, वो हो चुकी है। एडॉप्शन डेट कमेंट करके एक बार बता देना मुझे, मैं भूल गया। और टाइम भी, सबसे कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, वो भी। ठीक है, चलो, तीन चीज हमारी कवर हो गई हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट इसके अंदर रहता है वो हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा रहता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, है ना? यस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको ऐसे मैं खुद भूल जाता हूँ तो आप तो भूलोगे ही। लेकिन एक ध्यान रखनी है हमने बात, कि हम पहले जस्टिस को पढ़ेंगे, फिर हम लिबर्टी को पढ़ेंगे, फिर हम इक्वेलिटी को पढ़ेंगे और फिर हम फ्रेटर्निटी को पढ़ेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे पेपर में इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है। ठीक है, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, हमें ऑर्डर्स भी पूछे जाते हैं, सीपीसी के भी पूछते हैं, इसमें नहीं पूछते। सीपीसी के तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछते हैं और जगह पूछते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉ स्टूडेंट है पढ़ने, तो उसको ऑर्डर्स भी पढ़ते हैं सीपीसी के। कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ने पड़ते हैं वो अलग, और इनका ऑर्डर याद रखो वो अलग। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जस्टिस को छोड़कर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है, इसको एक चीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रिनिटी, TRINITY, ट्रिनिटी ऑफ प्रियम्बल। क्या बोला जाता है? ट्रिनिटी ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है, ये जो ट्रिनिटी ऑफ कंसेप्ट है, ये वाला, ये तीनों का, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, कब? 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। चलो, इसको लिखो। हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको ऑर्डर में लिख लेना। फिर आपने ऐसे ही लिखना है कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, इनको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ प्रेम्बल, जो कि कब आई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से हमने इसका आइडिया बोरो किया है। ठीक है, ओके, आगे चलें। देखो फिर आगे इसके अंदर आती है जस्टिस की बात।
जस्टिस की अगर बात करें तो जस्टिस जो है, एक है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, एक है सोशल जस्टिस, एक है इकोनॉमी जस्टिस। ठीक है जी। ये जो तीनों प्रकार की जस्टिस है, एक, दो, तीन, ये तीनों प्रकार की जो जस्टिस है, हमारी थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस जो हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? हमने लिए हैं ये रशियन रेवोल्यूशन। एक ना हरियाणा में एक सिंगर है डांडा न्योली वाला, उसका एक गाना है रशियन बंडाने भी लोग, ठीक है। तो अगर सुना है तो कमेंट में यस लिख देना, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी ऑडियंस, मेरी टारगेटेड ऑडियंस ही है, ठीक है। तो वन टू थ्री, ये तीनों टाइप की जो है, ये रशियन रेवोल्यूशन से ड्राइव है। ऐसे ही लिख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, चार्ट सा बना लेना, ठीक है, ध्यान में रहेगी। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके सब। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। हेडिंग दो पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, फर्स्ट नंबर। लिखो इसके अंदर, आई एम सॉरी, लिखो पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस इज गारंटेड, इज गारंटेड बाय, is guaranteed by universal adult suffrage without any sort of qualification. Political justice guaranteed by universal adult suffrage without any sort of qualification. इसका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है, वो ये नहीं देखते कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आप विकलांग हो या सही हो, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप बच्चे हो तो आपके पास ये राइट नहीं, ठीक है। दूसरी हेडिंग इसके अंदर डालो सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसके अंदर लिखेंगे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, मैं लिख देता हूँ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सोशल जस्टिस कहती है कि कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स क्या है? कास्ट पे नहीं कर सकते, रिलीजन पे नहीं कर सकते, रेस पे नहीं कर सकते, सेक्स पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकते, ठीक है। इनकम के बेस पे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वो तो इसके अंदर मेंशन ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये कहाँ दिए गए हैं हमें? आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये इनकी बात करते हैं बेसिकली। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे इसके बाद, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लिखो थर्ड में इकोनॉमिक जस्टिस। इसके अंदर लिखो कि भाई इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स, ठीक है, हो गया। ये हमारा जस्टिस यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। अब हम नंबर टू पे बात कर रहे हैं लिबर्टी की, ठीक है जी। लिबर्टी के अंदर देखो एक दो तीन चार पांच, पांच टाइप की हमारे पास आती है लिबर्टी के अंदर। ऐसे चार्ट बना लो, इजी रहेगा, ठीक है। पहली है थॉट लिबर्टी, मतलब आजादी, काइंड ऑफ आजादी। एक्सप्रेशन, बिलीफ,
फेथ और वर्शिप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी है कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते? सोच सकते हो, तो तुम्हारे पास लिबर्टी है थॉट्स की। क्या तुम्हारे पास ऐसी आज़ादी है कि तुम जो बोलना चाहते हो तुम बोल देते हो, तुम जो एक्सप्रेस करना चाहते हो एक्सप्रेस कर देते हो, तुम हंसना चाहते हो हंस दिया, रोना चाहते हो रो दिए? तो क्या ये लिबर्टी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास एक्सप्रेशन की है। तुम साइलेंट रहना चाहते हो साइलेंट रहे, तुम नहीं बोले को चुप रहे। है तुम्हारे पास आज़ादी ऐसी? है। तुम्हारा कोई बिलीफ है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लेकर, तुम उस बिलीफ को मानते हो, कोई तुम्हें मना करता है? नहीं करता। तुम्हारे पास आज़ादी है, इसका मतलब तुम्हारा फेथ है किसी रिलीजन में, किसी भगवान में, किसी पर्सन में। तुम्हारा एक फेथ है, विश्वास है तुम्हारा कि ऐसा होता ही है। ठीक है, तो क्या उस फेथ को कोई तुमसे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, या तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम ऐसा मत मानो, तुम मान नहीं सकते, या मैंडेटरी, या अगर तुमने ऐसा माना तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तुम्हारे अगेंस्ट शुरू हो जाएंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास आज़ादी है इसके बारे में, है ना? क्या तुम शंकर भगवान की पूजा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो क्या? कर सकते हो। कोई मना करता है आपको? नहीं। गणेश भगवान की करना चाहते हो कर सकते हो? कर सकते हो। कोई मना करता है? नहीं। तुम मस्जिद में जाना चाहते हो, कोई मना करता है? नहीं करता। कोई गुरुद्वारे में जाना चाहता है, मना करता है कोई? नहीं करता। तो तुम्हारे पास इसका मतलब पूजा करने की भी आज़ादी है। तो तुम्हारे पास 5 प्रकार की आज़ादी है, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है? ठीक है? इनको याद रखना। देखो, ये जो लिबर्टी है, जब भी एक समाज बसेगा, जब भी एक सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी, ठीक है? जब भी एक सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी, वो सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स के कुछ थॉट होंगे, उनको बोलने का कुछ एक्सप्रेशन होगा, उनके कुछ रिलीजन होंगे, उनके कुछ फेथ होंगे, बिलीफ होंगे, और उनको वो प्रैक्टिस और प्रोफेस करेंगे, तो वो वर्शिप भी करेंगे। इन चीज़ों की आज़ादी इसलिए होनी चाहिए ताकि एक स्टेट पर्टिकुलरली ग्रो कर सके, इंडिविजुअल का मेंटल पीस ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे कि दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये चार्ट सा बना के नीचे लिखेंगे दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यहां से लिख लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर फ्री सोसाइटी, दे आर एसेंशियल फॉर फ्री सोसाइटी, which means it is for mental and spiritual development, it is for mental and spiritual development of an individual, of an individual। ठीक है, हो गया। अब लिखो इक्वालिटी। अब हमारा थोड़ा ही रहता है, प्रेम्बल आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इक्वालिटी लिखो इसके अंदर, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज बोरोड फ्रॉम, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कंसेप्ट is borrowed from फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज, नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम माइनॉरिटी क्लास, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम माइनॉरिटी क्लास। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, इसके अंदर लिखें, इट इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड,
It is the sense of brotherhood prevailing among all the people of India, prevailing among all the people of India. It is assuring, it is assuring dignity, dignity of the individual and unity and इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी किसकी? ऑफ द नेशन। ठीक है, चलो अब एक छोटा पार्ट रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझो। प्रेम्बल को हमने 1976 में 42nd अमेंडमेंट से अमेंड किया था। ठीक है, प्रेम्बल को अमेंड किया था 42nd अमेंडमेंट से। कब कब किया था अमेंड? 1976 में। ठीक है, अमेंड करके क्या किया? 3 वर्ड्स डाले। कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड्स इंसर्ट किए 42nd अमेंडमेंट ने 1976 में प्रेम्बल को अमेंड करने के बाद। अब क्वेश्चन उठा कि क्या प्रेम्बल जो है, ये जो प्रेम्बल है, इज प्रेम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या प्रेम्बल? ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केस लॉ हैं जो ऑर्डर में हमने याद करने हैं, क्योंकि अगर हमने आगे पीछे याद किए तो पेपर में ऑर्डर ही पूछ लेंगे आपसे। क्या पता ये ना पूछें कि प्रेम्बल पार्ट है या नहीं है, इससे उनको मतलब नहीं है, उनको तो ऑर्डर से मतलब है, ऑर्डर पूछते हैं। सबसे पहला केस लिखेंगे नंबर 1 डाल के हेडिंग, री बेरीबुरु, सॉरी बेरीबुरु नहीं, बैरूबरी, यस, बैरूबरी यूनियन 1960। इन्होंने कहा, लिखे हैं इसके अंदर, हेल्ड दैट preamble is not a part of Indian Constitution, not a part of Indian Constitution। नंबर 2 डालें, लिखो, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। क्या बोला गया इसके अंदर? इन्होंने कहा, यस, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखो, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 का केस। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट वंस अगेंस्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, ठीक है, चलो फिर से लिखो। हाँ, हम्म, अब लिखो, फिर से लिखो, री वेरी वेरी यूनियन केस। RIA, ठीक है, 1960। इसके अंदर लिखो, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट preamble to constitution is a key preamble to constitution is a key
To open the minds of the makers, preamble to constitution is a key to open the minds of the makers and shows the general purpose and shows the general purpose for which for which they made they made the several provision in the constitution, the several provisions in the constitution। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। preamble to constitution is a key to open the minds of the makers and shows the general purpose for which they made the several provision in the constitution। ठीक है, नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे केशवानंद भारती केस। ठीक है, लिखो इसके अंदर हेल्ड क्या है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble may be used preamble may be used to interpret the ambiguous areas of constitution where different interpretation presents oneself। केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा कि प्रेम्बल को हम इस तरीके से हेल्प कर सकता है इंटरप्रिटेशन करने में, जहां पे दो इंटरप्रिटेशन आ रही हैं किसी प्रोविजन की, किसी आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो रही हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि प्रेम्बल जो है, जो लॉ ऑफ मेकर्स हैं, उनका क्या इंटेंशन था, प्रेम्बल यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 का केस है। इसके अंदर लिखेंगे preamble contains in nutshell preamble contains in nutshell ideas and aspirations of constitution, ideas and aspirations of constitution। chief justice subha rao, ठीक है, also held that chief justice subha rao also held that the preamble to an act the preamble to an act set out the main objective set out the main objective which the legislation is intended to achieve। वेरी इंपॉर्टेंट केस लिखेंगे नीचे, लिखो के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर लिखो हेल्ड पार्ट, लिखो it was held that preamble of the constitution emphasizes the need to secure all its citizen justice, liberty, equality and fraternity। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे preamble embodies the intention of the founding fathers and objective of constitution। एक लाइन फिर से छोड़ के नीचे लिखेंगे the solemn resolution
In the preamble of the Constitution of India, in the preamble of the Constitution of India is made in the name of people of India. Is made in the name of people of India. ठीक है जी। तो आज हमारा प्रेम्बल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसके हम कुछ लास्ट में PYQs वगैरह भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स खरीदने हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो टाइम कम है आपके पास, इन केस 7988487813 इस पे आप कॉल मत करना, सॉरी व्हाट्सएप करना। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप लीव कर देना, कोई ना कोई आपसे ज़रूर बात करेगा। रही बात चैनल की, तो चैनल को आप लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, करोगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा आपका फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।